कि बॉडी होता क्या है कि विद दी 40-45 आपकी बॉडी में लेथार्जी आना, आपको लगता है कि जो मैंने खाना खाया इट इज नॉट गिविंग यू टू मच ऑफ एनर्जी। जैसे मैं अभी 40 में हूं, आई समटाइम्स फील कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, बॉडी में फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि यार यही जब मैं 20-25 साल का था मैं खाता था, आई वाज वेरी वेरी एक्टिव, बट नाउ कुछ एलिमेंट कुछ लगता है कि यहाँ की मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स पे ले आना। वाह बस। सो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर ना मल्टीपल जगहों से इंप्रूव होता है। पहले है टिश्यूज में। टिश्यूज मतलब अगर मेरी रस से रक्त बन रहा है, रक्त से प्लाज्मा बन रहा है, उससे रक्त के बाद मांस, फिर अस्थि मज्जा, फिर शुक्र, ये हमारे बॉडी में टिश्यूज से बनते कन्वर्ट होते रहते हैं, राइट। एक तो वो मेटाबॉलिज्म है। एक मेटाबॉलिज्म जो हमारे पेट में होता है, राइट। तो सबसे पहले सिनेमन की हम बात करेंगे। त्वक, मेरे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं कि असली सिनेमन को कैसे पहचाने। अनफॉर्चुनेटली हमारे किचन के अंदर सबकी किचन में नकली सिनेमन पड़ी है, हो सकता है किसी के असली भी हो, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल 60 to 70% ऑफ सिनेमन जो इंडिया में आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, एंड चाइनीज सिनेमन इज नोन एज कासिया, ठीक है। और जो असली सिनेमन है उसको हम सिलोन सिनेमन, जो श्रीलंकन सिनेमन, जो इंडिया का नेटिव सिनेमन था, वो होता है। आपने खुद नोट करो, आज से 20-25 साल पहले जो आप दालचीनी घर में लेकर आते थे वो पतली होता था, खुरदरी पेपर की तरह रोल हुआ होता था, यस और नो। लेकिन अब जो सिनेमन आ रहा है वो हार्ड आ रहा है, सॉफ्ट आ रहा है और खुशबू बहुत अच्छी है। वो नकली है, वो हाथ जोड़ के बिनती है, वो नकली है, वो असली सिनेमन नहीं है। जो देसी सिलोन सिनेमन है वही असली सिनेमन है। लेकिन एक बात की है कि दीज पीपल आर यूजिंग द रियल सिनेमन, राइट। सिलोन सिनेमन के अंदर जो हमारा कुमारिन नाम का जो इंग्रेडिएंट होता है वो इमीडिएटली इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, बॉडीज में ओबेसिटी और शुगर के लेवल्स कम करता है। सिनेमन का सबसे बड़ा इफेक्ट यही है, और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो अगर घर के अंदर आपकी कोई बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही सिनेमन पड़ा हुआ है, दैट इज द फॉल्स सिनेमन, उसे कासिया कहते हैं। और जो असली सिनेमन है थोड़ी सी मध्यम गंध होती है, पेपर की तरह रोल किया होता है और खुरदरा होता है, वो असली सिनेमन है। पहचानने का आपको मैंने तरीका बता दिया है, आप अपना घर में जाके दालचीनी बदलो सबसे पहले। देन कम्स कोकम। कोकम के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। अश्वगंधा के बारे में बता चुका हूं। बॉडी का मेटाबॉलिक इम्यून बूस्टर है, नर्वाइन टॉनिक है। जो लोग 40-45 साल से ऊपर हो जाएं, अश्वगंधा उनमें नर्व्स को स्ट्रेंथन इमीडिएट करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस भी कम करता है। अश्व कहते हैं घोड़े को, राइट। और गंध जिससे घोड़े की खुशबू आए उसे अश्वगंधा बोलेगा, और घोड़े की तरह बंदा भागता भी है, राइट। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और हम खुद अपने प्रैक्टिस के अंदर अश्वगंधा का सेवन बहुत करते हैं और कराते भी। कुटकी इज अगेन लिवर को बूस्ट करता है, आपके लिवर डिटॉक्स भी करता है। आपकी जो बहुत सारे लिवर के प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी कुटकी डाला हुआ है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। रक्त पुनर्नवा अगेन हमारी किडनीज को बूस्ट करता है, किडनीज का जो टिश्यू लेवल है उसको बूस्ट करता है। डायूरेटिक बहुत अच्छा है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। आयुर्वेद के अंदर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नुस्खा अच्छा होना चाहिए। नुस्खा मतलब आपका जो फॉर्मूला है, तभी खिचड़ी अच्छी बनेगी ना। अगर खिचड़ी में जीरा हो, थोड़ी अजवाइन हो, थोड़ा सा दाल हो, थोड़े चावल हो, थोड़ा घी हो, थोड़ा अदरक हो, तब जाके अच्छे बनता है, राइट। उसी तरह आयुर्वेद के अंदर कोई भी अगर औषधि सप्लीमेंट अच्छा तभी बनेगा जब नुस्खा या फॉर्मुलेशन अच्छा हो। एंड बाय दिस मेथड, जहां पर उन्होंने लिवर को भी देखा है, किडनीज को भी देखा है, अश्वगंधा और त्वक और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके टिश्यूज में भी उन्होंने इफेक्ट दिया। दिस फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी गुड। एज अ डॉक्टर आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि अगर मुझे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है जिसमें भी त्वक डाला हो, जिसमें अश्वगंधा डली हो, वो मैंने पेशेंट को देनी है मेरे से। त्वक फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, cinnamon is very very important. Next. Next.